तुलसीपुर नामक एक गांव था। गांव तो छोटा था, लेकिन लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में एक किसान रहता था, जयराम। जयराम अपने खेत और आम के बगीचे के लिए बहुत समर्पित था। गर्मियों का मौसम था और पूरे गांव के किसान अपने आमों की रखवाली के लिए रातों को बगीचों में ही मचान बनाकर सोते थे। एक दिन रोज की तरह जयराम भी दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद रात को अपने आम के बाग में सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके पूरे शरीर पर कीचड़, कूड़ा और गंदगी लिपटी हुई थी। पूरा शरीर सना हुआ था, मानो किसी ने उसे जानबूझकर गंदा किया हो। चिल्लाते हुए जयराम मचान से नीचे उतरा और पास के खेतों में सो रहे किसानों को बुलाने लगा। किसने किया ये मजाक? बताओ, किसने की ये हरकत? बाकी सभी किसान भी उसकी हालत देख सन्न रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी ने सिर हिलाते हुए मना किया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बात को वहीं खत्म कर दिया गया। जब जयराम घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे देखकर चौंकते हुए पूछा, हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है? जयराम ने सारी बात बताई और फिर नहाने चला गया। जयराम गुस्से में था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे यही लगा कि किसी की शरारत रही होगी और उसने बात वहीं छोड़ दी। अगली रात फिर जयराम अपने बगीचे में मचान पर सोने चला गया, लेकिन इस बार भी वही हुआ। सुबह उसकी हालत फिर से वैसी ही थी। शरीर पर कीचड़, गंध और घिनौनी गंदगी। इस बार जयराम चुप नहीं रहा। फिर से शोर मचाया। सारे किसान दौड़ आए। सब हैरान थे कि ऐसा आखिर किसने किया। तब गांव का एक बूढ़ा किसान बोला, बच्चा, सुनो, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। आज रात तुम सोना मत। सबको पता है तुम्हारी नींद इतनी गहरी है कि अगर आग भी लग जाए तो तुम्हें पता न चले। जयराम बोला, नहीं चाचा, आज चाहे जो हो जाए मैं नहीं सोऊंगा। बूढ़े किसान ने कहा, जैसे ही तुम्हें लगे कि कोई पास आ रहा है और तुम्हारे ऊपर मिट्टी वगैरह डाल रहा है, तुम उसे वहीं पकड़ लेना। हम सब पास ही हैं, आवाज देना, हम दौड़े चले आएंगे। जयराम ने ठान लिया कि इस बार वो उस किसी को पकड़े बिना नहीं छोड़ेगा।